आप सबको यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से प्यार भरी जय मसीह की। और आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग तरीके से परमेश्वर का वचन दिखाना चाहती हूँ। तो इस स्टोरी का नाम है द गुड सैमरिटन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नेक सामरिया। तो चलो आइए हम देखते हैं। ये एक यरूशलेम शहर है। ये बहुत बड़ा शहर और ये एक परमेश्वर का पवित्र शहर माना जाता है, जहाँ यीशु मसीह का स्वागत बड़े धूमधाम से मनाया था। और यरूशलेम से यरीको में जाने के लिए 16 to 18 किलोमीटर दूरी पर है। तो लोग 16 to 18 किलोमीटर दूर जाते थे। और उस समय के जो रास्ते थे वो अच्छी तरह से नहीं होने के कारण लोग जंगलों में से, फॉरेस्ट में से जाते थे। और हम सबको पता है कि उस समय के जो उस समय जब रास्ते थे अच्छी तरह से नहीं थे, तो लोग इधर से जाते थे और उनको ये डर रहता था कि जब हम जाएंगे तो हमारे ऊपर शेर ना हमला कर दे या खतरनाक जानवर ना हमला कर दे, या वो जब जाएंगे तो जब वो माउंटेन में से जाएंगे तो उनके ऊपर डाकू, थीव्स या चोर उनके जो सामान है वो लूट ना ले या उनके सामान उनसे छीन ना ले। उन्हें ये डर रहता था। और जब ये आदमी जो यरूशलेम से निकला और ये भी जंगलों में से ही जा रहा था, और जाते समय इसे दो डाकू, जैसे मैंने आपको बताया था डाकू उधर होते थे, चोर होते थे, तो डाकुओं ने इसे दूर से देखा। अरे एक आदमी आ रहा है जिसके पास बहुत सामान है, हम इसका आज जो समय है ना, जो हम इसका सामान ले लेंगे, ये बहुत अच्छा टाइम है, फटाफट से इसका सामान लेके इसको मार के चले जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा और वही किया। और जब वो आगे आया तो इन्होंने फटाफट से उसे घेर लिया और दोनों ने, डाकुओं ने उससे सामान छीन लिया और उससे बहुत मारा और उसे वहीं छोड़ दिया अधमरा। और ये देखो आदमी कितना अधमरा हो गया। अब क्या सोचते हो तो उसके साथ ऐसे क्यों हुआ होगा? मैं सोचती हूँ उसके साथ ऐसे इसलिए होगा क्योंकि उसने यरूशलेम को छोड़ जेरिको की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। जो यरूशलेम है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, और जो यरीहो है वो नीचे की तरफ गलत जगहों को दर्शाता है। और उसने यरूशलेम को छोड़ परमेश्वर से दूर और नीचे की तरफ जेरिको में जा रहा था। जब हम भी जिस पास मतलब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और गलत जगहों में जाते हैं, गलत लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे साथ हमारे ऊपर परेशानी आती है, ट्रबल्स आती हैं, तो हम इसकी तरह भी हो सकते हैं। तो इसके साथ घटना इसलिए ही घटी क्योंकि ये परमेश्वर से दूर जा रहा था। और जब ये ऐसे उधर अधमरा पड़ा था तो एक याजक मतलब प्रीस्ट, जो परमेश्वर का वचन दूसरों को बताता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर ये काम करता है, परमेश्वर अच्छे काम करता है, उसने भी इसको देखा। और इस जो याजक था उसने उसके ऊपर तरस नहीं खाया, ना उसकी मदद करने की कोशिश की। जब उसका टाइम आया उसने इसकी मदद नहीं की कि मैं इसको लेकर जाऊं या इसको ठीक करूं। उसने सिर्फ इसको देखा और वो डर के मारे वो वहाँ से चला गया। और याजक के थोड़ी देर जाने के बाद एक लेवी आया। लेवी याजक से थोड़ा सा नीचे, मतलब नीचे की पदवी में होता है, पर ये भी अपनी सोसाइटी में एक बुद्धिमान वाइस मैन कहलाते हैं। जो लोग थे इनका बहुत आदर करते थे कि ये बहुत बुद्धिमान है, इनका सम्मान करो। और ये भी जब लेवी का टाइम आया तो इसने भी इसको देखा, आदमी को देखा, और आदमी नीचे गिरा हुआ है, उसकी हालत कैसी है, पर लेवी ने भी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए।
और वो भी वहाँ से निकल गया। हम यहाँ देखते हैं जो याजक और जो लेवी थे उन दोनों ने इसकी मदद नहीं की, बल्कि वो इस चीज़ से डरे थे जो हम इसकी मदद करेंगे और हमें डाकुओं ने या चोरों ने इसको देखा कि ये देखो मदद कर रहे हैं और हमें भी ऐसे इसकी तरह मारा और यहाँ ही छोड़ के चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए उन दोनों ने इसको देखा और वो वहाँ से चले गए। और तीसरी बारी एक सामरी भी वहां से जा रहा था और सामरी ने उसको देखा, अरे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, उसकी हालत देखो कैसी हुई है। तो इसने उसके ऊपर तरस खाया और उसकी मदद करने की कोशिश की। और जब इसने इसको ऐसे देखा, इसने फटाफट से उसे उठाया और उस समय के जो हॉस्पिटल थे, मतलब उस समय के हॉस्पिटल जहाँ लोगों को ठीक किया जाता था, आराम दिया जाता था, वहाँ लेकर गया। ये देखो जैसे यह हॉस्पिटल है, उस समय के हॉस्पिटल, और उसने इसको हकीम की तरफ दिया कि तू इसकी देखभाल कर और जैसे भी ये है इसकी तू मदद कर। तो इन दोनों में बातें हुई होगी, तो इन्होंने फटाफट से उसको अंदर लेकर गए और उसको फटाफट से बेड पे रखा। और उनमें बातें चल रही थी कि ये देखो इसकी हालत कैसी है, इसको पट्टी लगाओ या इसको जो भी इसको दवाई होंगी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और जब ऐसे बातें हो रही थी तो इसने बोला कि तेरे को जितने भी और भी पैसे लगेंगे मैं तेरे को दूंगा। तो इसने अपने पैसे इसको दिए और बाद में ये चला गया, सामरी वहाँ से चला गया और वो बाद में फिर से वापस आया और उसने एक व्यक्ति के लिए, नीडी पर्सन के लिए फिर से उसको पैसे दिए। हम यहाँ देखते हैं कि जो सामरिया था उसने अपने एक नीडी पर्सन के लिए अपना बैग खोला और उसकी मदद करनी चाहिए और उसने कोशिश की कि हाँ मैं इसकी मदद करूँगा और उसने इसकी मदद भी की। बल्कि वो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, फिर भी उसने एक नीडी पर्सन की मदद की। हम सारे तो परमेश्वर को जानते भी हैं, तो हमें परमेश्वर के जैसे सबकी मदद करनी चाहिए। तो हमें कितनी करनी चाहिए, तो हमें सामरिया की तरह बनना चाहिए। और जब इसने सब पैसे दिए और बाद में उसने बहुत उसकी मरम्मत की, इसको अच्छी तरह से किया, पट्टी बिट्टी लगाई और वो थोड़े दिनों के बाद ठीक हुआ और वो अच्छा बन गया, ठीक हो गया, चंगा हो गया। तो इसको खुशी हुई कि अरे मेरे को यहाँ लिया गया, मेरे को ठीक किया। फिर इसने एक खुश हुआ। और जब भी हम किसी की मदद करते हैं, नीडी पर्सन की मदद करते हैं, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है हमारे को ये चीज़ करते समय देख के बहुत खुश होता है, अरे मेरे बच्चे मेरे जैसे सबकी मदद करते हैं। तो जब बाइबल में लिखा है, बाइबल ये लिखा है, जो तुम भला करना जानते हो और फिर भी नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए पाप है। तो मैं सबको ये संदेश देती हूँ इससे कि हम सबका भला करें, सबकी मदद करें, सहायता करें, बल्कि हम याजक और लेवी की तरह बिल्कुल ना बने। इस सामरिया ने जो काम किया वो बहुत अच्छा था, हमें इसकी तरह बनना चाहिए। ईश्वर जिस पापा आपको आशीष करे। हेलो फ्रेंड, कैसे लगी आपको कहानी? तो हम यहाँ देखते हैं जो सामरी था उसने एक नीडी पर्सन की मदद की। उसका दिल देखो कितना बड़ा था और उसने उस जरूरतमंद जो नीडी पर्सन था उसकी सहायता की, उसकी मदद करने की कोशिश की। हम भी यहाँ देखते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कितने सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, उनके पास कोई चीज़ें नहीं है। तो हम बहुत लोगों की तो नहीं कर सकते, पर कम से कम हम एक की मदद करने की कोशिश करें। और इसलिए हम उनके पड़ोसी बने, उनके नेबर बने, हम उनकी मदद करें। इस काम से जब हम ये काम करते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है ये देख के खुश होता है कि अरे मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। तो हम इसी तरह सामरी की तरह बने जिसने एक नीडी पर्सन की मदद की। हम भी नीडी पर्सन जो जरूरतमंद है उसके लिए अपना बैग खोले, उसके लिए पैसे दे, उसकी मदद करें और हमारा स्वर्गीय पिता की तरह हम बने। तो इस पापा आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।